सकल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल कितना ज़्यादा अहम रोल साबित कर सकता है, इसी संदर्भ में आज की ये वीडियो है। यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 का क्या महत्व है ये हम देखेंगे मेंस के लेवल पर, ठीक है। और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे मार्कशीट के माध्यम से कि जिन भी स्टूडेंट्स के नंबर 700 से ऊपर आए हैं या किसी वजह से 700 के ऊपर आने के बावजूद भी इंटरव्यू रुका है, तो उसमें यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 का क्या रोल है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे क्या, ठीक। तो यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 के लिए आज का जो डिस्कशन होगा वो ये होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है मेंस क्वालिफिकेशन के लिए यूपी स्पेशल पेपर का 5 और 6 का, ठीक। और दूसरी हम ये बात करेंगे कि यूपी स्पेशल की कैसे तैयारी करें, ठीक। इसमें आपको बताएंगे कि कैसे ये तैयारी आपको पूरी करनी होगी। तीसरी बात यह है कि कितने समय में पूरा करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि प्री आ रहा है, ठीक है। 2024 का प्री सामने आ रहा है, तो कितने समय में इसको कंप्लीट कर लें, या अगर मैक्सिमम कितना कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सिलेबस तो है नहीं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई आपकी, ठीक। दूसरी बात है कि आगे की रणनीति क्या है, क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, ठीक। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है मेंस क्वालिफिकेशन के लिए यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, ठीक है। यह हम मार्कशीट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। दोस्तों देखिए, एक मार्कशीट आपके सामने ये है किसी दोस्त की, ठीक है। और एक ही क्या, और भी कई मार्कशीट के माध्यम से यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे जीएस पेपर के अलावा, हिंदी और एसए के अलावा, जो यूपी स्पेशल जो कि पिछली बार ही 2023 के मेंस से इसमें जुड़ा हुआ है, वो कितना अहम रोल साबित कर सकता है, ठीक है। तो एक दोस्त की ये कॉपी है जहाँ से मिल पाई है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि 668 मार्क्स इनके हैं, ठीक। 668 मार्क्स इनके हैं। ये किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन 668 मार्क्स हैं। अगर मान लीजिए ये जीएस पेपर 5 में इनके 88 मार्क्स हैं और ये 53 मार्क्स, जो कि लगभग सारे ही पेपरों में सबसे कम मार्क्स इनके इसमें हैं, सबसे कम मार्क्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मार्क्स और जीएस पेपर 5 और 6 के ये दोनों ही मार्क्स 100 मार्क्स के बराबर होते तो कितना अंतर आ जाता, क्योंकि ये जीएस का पेपर तो जो है आपका ट्रेडिशनल ही है, ठीक है। ये तो 2017 से ही आपका कंटिन्यू है। हिंदी और एसए का पेपर आप देख ही सकते हैं, इसमें आप गेन भी कर सकते हैं और ठीक ठाक नंबर भी पा सकते हैं। लेकिन ये जो दो नए पेपर हैं, इसमें गेन करने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें कम आने की वजह से आप रुक भी सकते हो, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश की जाएगी कि ये कितना अहम रोल निभाते हैं। तो अब अगर मान लीजिए इस पर 100 नंबर होते पूरे, ठीक है, तो 47 नंबर इसमें और आपके ऐड हो जाते, ठीक। तो 47 आप इसमें ऐड कर दो, 8 7 15, और एक ये 6 4 10 11, और ये 715 मार्क्स इनके हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके 12 मार्क्स लगभग आ जाते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 100 एवरेज मार्क्स आए हों, ठीक है। तो 715 और 12 ये आपके, यानी कि 727 मार्क्स, ठीक। अब अगर मान लीजिए इनकी कैटेगरी एससी है या एसटी है या गर्ल्स है, तो ये तो क्वालिफाई हैं इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट, या नॉन इंटरव्यू की कोई पोस्ट की अगर कट ऑफ गई हो तो उसके लिए, ठीक है। तो ये 727 मार्क्स आ सकते हैं। अब हालांकि केवल यही डिपेंड नहीं करता कि यूपी स्पेशल में ही आप नंबर ले आएँ और में ना लाएँ। आपसे एक बेहतर उम्मीद ये की जाती है कि ये जीएस पेपर में लगभग आप 100 नंबर का एक एवरेज मेंटेन करें, जो कि मेंटेन हो भी जाएगा आसानी से अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है या आप तैयारी ठीक से कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या है, हिंदी में आप 100 तक मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट टाइम 101 खुद मेरे मार्क्स आए हुए हैं, पहले कम थे और इस बार बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी मेंटेन हो सकता है। एससे में 83 मार्क्स ठीक मार्क्स हैं, आप इसको 95 तक कर सकते हैं। हालांकि होने को तो 100 भी हो जाएंगे, लेकिन 95 तक भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बेटर कंडीशन में आप हैं, ठीक है। तब इनका ही रोल बचता है आपका। इन पेपर में आपने अगर एवरेज 100 मार्क्स मेंटेन कर लिए तो आपका मान के चलिए इंटरव्यू कॉल आराम से हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंगली आपको कोई पोस्ट भी मिल सकती है ना। तो ये यूपी पीसीएस के मेंस के लिए यूपी स्पेशल का रोल इस मार्कशीट के माध्यम से आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी और मार्कशीट देख लेते हैं, जैसे कि अब एक मार्कशीट किसी भाई की ये है, ठीक। भाई के टोटल 704 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी में इनके मार्क्स ठीक हैं, एसए वाले में थोड़े से कम है, लगभग 10 नंबर मान के चलिए कि कम है, ठीक। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ 107 बेहतरीन मार्क्स हैं, सेकंड पेपर में अच्छे हैं। कंपैरेटिवली अगर थर्ड पेपर देखा जाए तो यहाँ पर इनको कम से कम 15 नंबर की तो और आवश्यकता है, ठीक है। हालांकि इस बार लोगों के मार्क्स ठीक ठाक 102 103 तक मिले हैं, आए हैं, लेकिन फिर भी आप 95 मार्क्स भी अगर आप ले आ रहे हैं या 100 तक, तो ये एक सम्मानजनक मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कम रह गए, ठीक। इसके अलावा जनरल स्टडी 4 में भी वही बात है कि 10 से 15 नंबर का मार्जिन यहाँ पे भी आपका रह गया। इसके अलावा ये आपके मार्क्स 91 हैं,
ये 59। अब देखिए यहाँ पर जो पेपर 6 है, हर बार पेपर 6 हर मार्कशीट में, हर बार क्या, हर मार्कशीट में पेपर 6 ने एवरेज को गिरा दिया है, टोटल एवरेज को गिरा दिया है। यहाँ पे भी अब मान के चलिए 41 नंबर्स का अंतर आ गया। मैं कहता हूँ कि अगर इन मार्क्स को आप छोड़ भी दीजिए, इन मार्क्स को ऊपर के छोड़ भी दीजिए, केवल आप पेपर 6 में भी देख लीजिए, अगर पेपर 6 में भी इनके 41 मार्क्स बढ़ जाते, ये 41 हो जाता, तो ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है उसको पार कर चुके होते। ठीक, ईडब्ल्यूएस की मैं एक बार को नहीं कहूँगा क्योंकि 750 है इनकी इस बार की मेंस की जो कट ऑफ है, जो कि आरटीआई के माध्यम से पता चल गई है, और ओबीसी की 738 गई है और जनरल की 734। ठीक है, तो 745 में आराम से आपके ये दोनों तो इंटरव्यू कॉल हो जाती है आराम से, है ना। तो आप इनके लिए भी कितनी बड़ी बात होगी कि इसमें अगर 100 नंबर आते तो आज इनका इंटरव्यू होता, है ना। तो एक मार्कशीट आप ये भी देख सकते हैं, और देख लेते हैं 1-2 मार्कशीट। ये देखिए, ये किसी की मार्कशीट है। अगेन इनके मार्क्स फिर भी जनरल स्टडी 6 में 70 में हैं, बाकी तो हम लोगों ने देखा 59, 51 इस तरह से मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, इसमें भी 30 नंबर वही मार्जिन। ठीक, ये फिर भी ठीक है, मार्क्स 5 नंबर इसमें और बढ़ाए जा सकते हैं, मतलब 35 मार्क्स का इनका एक एवरेज बढ़ सकता था। ठीक है, तो अब इनको भी देखेंगे, 691 अगर है तो 30-35 मार्क्स अगर आप बढ़ा लेते हैं तो वही लगभग जो है 5 1 6 और 9 3 12, ठीक, 725 के आसपास इसके मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो हालांकि कहीं ना कहीं ऊपर के में एवरेज कम हुआ, जैसे 78 है, ये 78 नहीं, 100 के आसपास होना चाहिए। बस वही 15 से 20 मार्क्स का जो अंतर है, ये परंपरागत जो पेपर्स हैं इनमें अगर आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है, जैसे इनका एवरेज मान लीजिए 100 और हिंदी में 100 और एसए में 90, अगर ये आपका चल रहा है तो यानी कि 400 जीएस के, एसए 100, एसए नहीं हिंदी 100 और 90 एसए, अगर ये आप मान के चल रहे हैं, और ये 200, 790 मार्क्स आप मान के चलिए ये आपके आ रहे हैं। ठीक, 790 मार्क्स आ रहे हैं, आप हर तरह के जो है उसमें क्वालिफाई हैं इंटरव्यू के लिए, और 790 का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन तो तय ही है, क्योंकि इंटरव्यू में आप 100 में 50 नंबर तो एटलीस्ट लेके आएंगे ही आएंगे, है ना। 9 5 14 यानी कि 840 मार्क्स। ठीक, 840 मार्क्स, और 840 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि DYSP आपके पास पोस्ट है, वो हम अभी देख लेंगे कि जो कट ऑफ गई है किसकी, कितनी थी। एक नेक्स्ट एक और देखते हैं, ये एक मार्कशीट है, देखिए 715 मार्क्स इनके हैं। अगेन इसमें अच्छे मार्क्स हैं, इसमें अच्छे हैं, इसमें 10 नंबर कम से कम है, बाकी ये ठीक है। इसमें भी आप 10 नंबर मान के चलिए और ये ठीक है। अब ये देखिए यूपी 5 में तो इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया शानदार है, लेकिन यहाँ पे फिर 6 में, इस बार 6 पेपर में बहुत से लोगों के नंबर कम ही रहे हैं। ठीक है, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि 46 नंबर का अंतर है, यही 46 नंबर अगर इनके ऐड हो गए होते तो 6 5 11 4 1 5 और 1 6, 761 मार्क्स होते, जो कि किसी भी इंटरव्यू के लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, क्वालिफाई करता है बंदा। ठीक, उसके बाद आगे के 761 में कितने वो इंटरव्यू में जोड़ सकता है वो एक अलग मैटर हो सकता है। एटलीस्ट आप इंटरव्यू के लिए तो क्वालिफाई हैं ही, साथ ही साथ डिप्टी जेलर है या अन्य पोस्ट हैं, या जो पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें तो आप आराम से हो जाएंगे, है ना। तो यूपी स्पेशल का आप रोल यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1-2 मार्कशीट और देख लेते हैं। एक मार्कशीट ये भी है, देखिए अब यहाँ पे देखिए हिंदी के मार्क्स बेहतरीन है, इसमें कम से कम नहीं तो 15 मार्क्स का अंतर है। ये मार्क्स फिर भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए वो सेकंड थर्ड पेपर बढ़िया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनको कम से कम 20 मार्क्स गेन करने चाहिए। ठीक, फिर भी यूपी स्पेशल का पेपर 5 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अगेन 33 मार्क्स, ये अगर यहाँ पे इनको मिल जाते तो 33, ये आप और जोड़ लीजिए, 9 3 12 और 3 1 4, ठीक, 9 3 12 3 1 4 1 5, 752 मार्क्स किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते और आगे अपना, है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से यूपी स्पेशल इफ़ेक्ट डालता है आपके सिलेक्शन के लिए, आपके इंटरव्यू कॉल के लिए, है ना। ये वाले पेपर में तो हम ये मान के ही चल रहे हैं कि आपको 100 का एवरेज रखना ही रखना है, और इसी बार नहीं, जब ऑप्शनल पेपर था तब भी यही बात होती थी कि आपको जीएस में एवरेज 100 बनाना ही बनाना है ना, और इसमें 100 और 90 के आसपास रहना ही रहना है।
ठीक, इससे ऊपर भी लोगों के आए हैं, लेकिन एक एवरेज मार्क्स इसका रहना ही रहना है कि 95 एवरेज मार्क इन दोनों में आपके पास तो हो ही कम से कम। ठीक, अब यूपी स्पेशल जब से आया है, यूपी स्पेशल में अगर आप देखें तो आपको यही हर बार पीछे खींच रहा है, और इन सारी ही मार्कशीट में जिनके इंटरव्यू कॉल नहीं हुए हैं या जिनके हो गए हैं, उसमें यूपी स्पेशल का जो है रोल तो भाई देखना पड़ेगा, है ना। और देख लेते हैं एक दो मार्कशीट। एक मार्कशीट ये भी है, देखिए 733 मार्क्स है। अब ये मुझे नहीं पता ये जनरल कैंडिडेट हैं या मान लीजिए ओबीसी होंगे, जो भी होंगे मुझे ये नहीं पता। मुझे तो मार्कशीट टीम ने दी है तो मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए बात को, यहाँ पर इनकी बेचैनी देखिए कितनी होगी। 733 यानी कि 734 पे जनरल का कट ऑफ है। अगर ये एससी हुए या एसटी तब तो चलिए कट ऑफ 706 या इससे कम होगा तो इनका तो खैर इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लीजिए जनरल हुए, ठीक, 719 है शायद 80 की, अगर ये जनरल हुए 734 पे इनका, यानी एक नंबर से जो है इंटरव्यू कॉल रुक गई इनकी। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे में कट ऑफ पार करना, है ना। अब देखिए वही 71 नंबर, वही 29 नंबर का चक्कर। फर्स्ट जीएस पेपर 5 में बेहतरीन मार्क्स हैं, बाकी में भी मार्क्स बढ़िया ही हैं। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं ये तो फ़र्क डाल ही रहा है। अगर यहाँ पे आपने एवरेज मेंटेन नहीं किया है तो उसका फ़र्क आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर एवरेज मेंटेन रहता है तो सिर्फ यही बचता है, और ये मेंटेन किया जा सकता है ना। और ये इसलिए आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि इम्पोर्टेंस इसकी इतने ज़्यादा है क्योंकि नया पेपर जुड़ा हुआ है, इसमें मेहनत की जा सकती है और सबके लिए अभी फेयर चांस है ना। ऑप्शनल तो है नहीं कि किसी की बहुत विशेष पकड़ रही है, पिछले कई सालों से उसने तैयारी की हुई हो, है ना। ऑप्शनल तो है नहीं, अब ये नया जुड़ा है तो उस पर आप अपनी तैयारी अपनी कर सकते हैं। अब वही 21-29 नंबर की बात, अब यहाँ पर 29 नंबर देखिए कितना मैटर कर जाता है। 9 3 12 और एक ये 3 2 5 1 6 762। अगेन इंटरव्यू, उसमें जो भी मिले उस हिसाब से पोस्ट। तो ये एक मार्कशीट ये भी आपके सामने है ना। एक मार्कशीट आप ये भी देख सकते हैं जिसमें ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं, अगर ये ईडब्ल्यूएस नहीं हुए तो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की 750 बताई गई है आयोग के द्वारा आरटीआई में। तो अब देखिए इन्होंने मार्क्स ठीक ठाक कर लिए हैं, यही अंतर मैं आपको दिखाने चाह रहा था कि यहाँ पर मार्क्स देखिए कितना मेंटेन इन्होंने कर लिया कि यूपी स्पेशल में 93 और 5 में और 6 में जो है 92। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इनके साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि भैया इनका यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया 60 नंबर। अब तो ये भी चीज़ें हैं और देखते हैं। बाकी इनके जीएस के पेपर के मार्क्स तो ठीक ही ठाक हैं, ये दोनों ही ठीक ठाक हैं, बस इसी में 5 से 10 नंबर का अंतर है। पर ये इतना मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे इनका 60 नंबर लाना बहुत ज़्यादा मैटर कर गया, और यहाँ पे इन्होंने एक एवरेज मेंटेन कर लिया है, लगभग वही करीब 92.5 नंबर का एवरेज मेंटेन कर लिया है, और उसका आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, है ना। अब देखिए 63 नंबर इन्होंने इंटरव्यू में भी ठीक ठाक नंबर मिले हैं, 806 टोटल मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करना तो बहुत ज़रूरी है ही, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये है एक भाई साहब की कॉपी है, 91 मार्क्स हैं, इससे में देखिए 10 नंबर का अंतर आ गया है फिर से। ये ठीक है, ये ठीक है, बहुत बेहतरीन है। जीएस पेपर 2 और 3 इनका बहुत शानदार है। 111 मार्क्स थर्ड पेपर में अभी तक तो नहीं दिखे किसी कॉपी में, इनके सबसे ज़्यादा ही लगभग है। हालांकि हो भी सकते हैं और लोगों के, मेरे पास जो सैंपल है वो हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें देखिए 10 से 15 नंबर का वही मार्जिन रह गया, ठीक है। अब देखिए जीएस पेपर 5 में जहाँ सबके लगभग 100 के आसपास पहुँच रहे थे, यहाँ पर इनको 18 नंबर का जो है वो आ गया, है ना। और यहाँ पर 89 इन्होंने यहाँ पे लगभग 20 नंबर का गेन किया है और लोग के कंपेरिजन में। हालांकि इनको अभी 11 नंबर और चाहिए, है ना। तो 11 और 18 लगभग वही करीब 29 नंबर इनको और चाहिए, और यहाँ पर 29 नंबर जोड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है 3 2 5 और 6 767 के आसपास मार्क्स हैं, प्लस आपका इंटरव्यू का जो भी होता है ना। तो हालांकि मेरे ख्याल से ये कट ऑफ इनका जो है इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई हो पाया है, शायद जो है ईडब्ल्यूएस से हो ये, है ना। तो इनको अब यहाँ पे फ़र्क पता चल रहा है, अगर 734 होते ही तो शायद इंटरव्यू भी देने का मौका मिलता। मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाने के बाद भी अगर किसी को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़े तो बड़ी बात हो जाती है, उसके लिए पछताने से ज़्यादा और क्या ही हो सकता है कि क्यों ही लगाया मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, है ना। तो ये एक और मार्कशीट हम देखते हैं, यहाँ पे 751 नंबर है। हिंदी का जो पेपर है अच्छा, निबंध में वही 10 नंबर का मार्जिन, पर कोई नहीं, 51 है तो कहीं ना कहीं तो मैनेज किया इन्होंने। अब ये देखिए 98 नंबर है, ठीक है। 111 नंबर देखिए सेकंड पेपर में
हाईएस्ट नंबर की तरह आप देख सकते हैं, और ये थर्ड पेपर, और फिर यहाँ पर 10 नंबर का वही। लेकिन अब देखिए यूपी स्पेशल 5 ने 110 ने कितना अंतर पैदा कर दिया, ठीक, और वही 67 नंबर ये हैं। अब इसमें 31 नंबर मिलने का मतलब समझ रहे हैं, 751 और 31, ये हो गया क्या, 5 3 8, 782 मार्क्स। इंटरव्यू तो है ही, अब इंटरव्यू के बाद 66 नंबर मान लीजिए और मिल जाते, तो 66 नंबर आप जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, 6 2 8 और 8 6 14, ये आपका 848 मार्क्स, ठीक। तो ये DYSP जो है आपका आराम से क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि 840 से स्टार्ट है DYSP की। तो ये आप देख सकते हैं कि यूपी स्पेशल का कितना फ़र्क हो सकता है, पेपर को तैयार करने से कितना अंतर है ना। अब चलिए अब देख लेते हैं कुछ अलग, ऐसा क्या, तो कट ऑफ भी देख लेते हैं, है ना, थोड़ी सी समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट ऑफ आयोग ने जो जारी की थी अपनी नोटिफिकेशन में, वो हम कुछ कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कि आयोग द्वारा जो निकाली गई थी कट ऑफ मेंस की, 2023 वाले मेंस की, उसमें किस हिसाब से जो है नंबर्स लाने होंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आप देखिए उप जिलाधिकारी, ठीक, SDM की जो पोस्ट थी उसके लिए जो कट ऑफ थी अनारक्षित यानी कि जनरल की, वो कितनी गई है, न्यूनतम 857, ठीक, और मैक्सिमम आपको कितने लाने थे, 887, ये जनरल की कट ऑफ गई, ठीक है। तो इस जनरल की कट ऑफ को पार करने का मतलब है कि आप लोगों को GS के तो सारे पेपर में एवरेज 100 से ऊपर लाना ही है, साथ ही ऊपर का जो पेपर था आपका हिंदी का और एसए का, तो उसमें भी आपको 100 मेंटेन करने है ना। 100 मेंटेन करने का मतलब कि ये 400 और ये 200, 600, और ये जो आपका है 800, सॉरी यूपी स्पेशल वाला 200, ठीक। या तो आप ये 200 मेंटेन करिए, 100 के समय एवरेज मेंटेन करिए, या तो इसमें जहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ जहाँ बढ़ाया आसानी से जा सकता है, वहाँ आप जो है 100 से 110 अगर आप कर लें, है ना, तो मान के चलिए कि 210 या 220 जितना आप मैक्सिमम कर सकें, जो आप ला सकें। मान लीजिए 215 आप एक एवरेज स्कोर लेके चलते हैं, तो 815 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। 815 मार्क्स का मतलब हो गया कि आपके इंटरव्यू में 100 में से मान लीजिए 50 मार्क्स आते हैं कम, जो कि मैं कम जोड़ रहा हूँ, आने को तो आप मैक्सिमम 69 से 71 तक ला सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से अगर मान लीजिए 60 भी लेकर के आते हैं, तो भी आपके 875 मार्क्स हो गए, और आप जो है सीधे SDM के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक, ये जनरल की बात मैंने आपको बताई, ठीक। अब देख लेते हैं OBC के लिए। अब ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए अगर मान लीजिए SC है, ठीक, तो आपको 858 चाहिए और मैक्सिमम, और ये आपका मैक्सिमम है, और 829 चाहिए मिनिमम के लिए, यानी कि वही एवरेज आपको मेंटेन करना पड़ेगा 100 का, है ना। 100 का एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा GS पेपरों के लिए, और हिंदी के लिए अगर आप मान लीजिए 90 से 95 मेंटेन करते हैं, और इसमें 100, इसमें पेपर 5 एंड 6 में, तो आप आराम से, है ना। ये आपकी बात हो गई। इसके अलावा OBC की बात करें तो 840 चाहिए SDM के लिए न्यूनतम, ठीक, और 857 तक जो है मैक्सिमम गई है ना। तो ये OBC की हो गई। तो कुल मिलाकर के, और आप बाकी EWS की देख ही सकते हैं, 857 है, जो कि लगभग जनरल की जो मैक्सिमम है उसके बराबर है, और 847 है। अच्छा, यहाँ खेल अलग ही चल रहा है यहाँ खेल अलग ही चल रहा है कि 847 मिनिमम है, ठीक, और 857 मैक्सिमम है, ये EWS के लिए है ना, EWS। वहीं इंटरव्यू की क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 750 मार्क्स चाहिए, ठीक। वहीं जनरल को 734 मार्क्स ही चाहिए। तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए तो जनरल को कम चाहिए और EWS को ज़्यादा चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप SDM की पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पर फिर जो EWS का जो आपको फ़ायदा है वो मिलेगा, है ना। तो ये आपको हमने किसके लिए बताया, SDM की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये जो है SDM की पोस्ट के लिए बता दिया। अब ये उप निबंधक के लिए भी उसी तरह से आप देख सकते हैं 874 गई है, और जो है 801 न्यूनतम है। SC के लिए आप देख सकते हैं 780 और 735 ही है, ठीक। पिछड़ा वर्ग यहाँ पे दे रखा है, तो ये पद है फिर वही, है ना, ये ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ये पद वही है। 874 मैक्सिमम और 780 न्यूनतम। पदों की संख्या 20 थी, इस बार में भी हो सकता है ये पदों की संख्या बढ़ जाए, तो कट ऑफ में अंतर काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये जो है वही है कि आप 738 के ऊपर आप बने यूपी स्पेशल का फ़ायदा उठा करके, है ना, और इंटरव्यू में आप मान लीजिए 60 नंबर लेकर के आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको तो पार कर ही जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। एक और जो है इसमें नोटिफिकेशन में ही और भी है, ये देखिए लिखित परीक्षा के आधार पे हैं, कुछ हैं क्वालिफिकेशन विधि अधिकारी के लिए, तो उसके लिए आपको विधि के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, है ना। ये तो आप देख ही सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दिखाना चाह रहे थे, DYSP की पोस्ट की बात हो रही थी, DSP की पोस्ट की बात हो रही थी, तो वहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि ये देखिए 855 जनरल के लिए, है ना, और 800 न्यूनतम है। इसके अलावा क्या था,
ओबीसी के लिए वही 838 की बात है और 828 की बात है ना। यानी कि अगर मेंस में आपके लिखित पेपर में 780 के आसपास बन रहे हैं तभी आपको डीएसपी की पोस्ट मिल सकती है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि 200, 400, 200 ये जो क्राइटेरिया है, ठीक। अब इसमें मैंने ये बताया था कि जनरल अगर है तो उसको 100 मेंटेन करना पड़ेगा हिंदी में, यानी कि 200। लेकिन अगर मान लीजिए ओबीसी है तो उसको 190 भी मेंटेन कर लेगा तो भी काम चल जाएगा, है ना। ये जो है आपका 790 हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, 790 अगर आ जाएगा, ठीक। प्लस इंटरव्यू में आप मान लीजिए 50 नंबर भी पाते हैं, 9 5 14, 840 मार्क्स, यानी कि आप अगर ओबीसी के हैं तो आप 838 मैक्सिमम पे डीवाईएसपी मिल सकता है आपको, है ना, अगर आपने इस तरह से मेंटेन कर रखे हैं अपने मेंस के नंबर तो, ठीक। इन दो पोस्ट की चर्चा इसलिए कि बाकी कैटेगरी वाइज आप सभी अपनी अपनी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने एसडीएम और डीवाईएसपी पे ही फोकस किया है जो कि मैक्सिमम मार्क्स की डिमांड करते हैं ये पोस्ट, है ना। तो ये हो गई। उसी तरह आप देख सकते हैं कि जो है जेलर की पोस्ट के लिए, है ना, 75 पोस्ट थी इस बार। बहुत लोगों के जो है 7 के लोगों का इसमें हुआ भी सिलेक्शन है। इसमें क्या है, आपको अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, लिखित परीक्षा के आधार पे भी अगर मान लीजिए इतने मार्क्स लगभग आ रहे हैं आपके तो आप इसमें डायरेक्ट बिना इंटरव्यू के क्वालिफाई हैं। उसी तरह आप सब देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी वाइज, है ना। तो कुल मिला के 750 मार्क्स प्लस ही आप मेंस में अगर रख रहे हैं तो मान के चलिए आपका आराम से हो जाएगा, है ना। अगर आपकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है तो आप इसको 80 बनाइए प्लस इंटरव्यू हो जाएगा, है ना। तो इन सभी के लिए, सारी कामों के लिए आपको यूपी स्पेशल पे फोकस करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जीएस के पेपर आपको छोड़ दे रहे हैं 1 to 4, नहीं, ये तो करने ही हैं। मेंस का तो ये मतलब है ही कि आपका जीएस पेपर तैयार हो ही हो, लेकिन यूपी स्पेशल की बात इसलिए की क्योंकि ये पेपर सबके लिए नया है। एक बार ही हुआ है पेपर, लेकिन नया है। अगर इसमें एवरेज ये मेंटेन किया जाए, है ना, अभी से ही, तो ये आराम से जो है आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। यही बात यहाँ बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमने क्या सोचा था कि किस बारे में बात होगी, तो आगे ये बातें हैं, देख लेते हैं कौन सी बात है। जैसे यूपी स्पेशल की तैयारी करें कैसे, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले ये देख लेते हैं, है ना। तो सिलेबस नोट करें सबसे पहले तो, ठीक है। आपके पास सिलेबस पूरा नोट होना चाहिए यूपी स्पेशल का। स्पेशली चूंकि हम यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं तो हमने इसकी बात की। जीएस पेपर के लिए भी आपको यही काम करना है, 1 to 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं या जैसे भी करना ऐसे ही है। लेकिन यूपी स्पेशल की यहाँ बात हो रही तो मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेबस पूरा नोट आपके पास होना चाहिए। आपको फिंगर टिप्स में पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पेपर 5 का और 6 का, ठीक। कोई एक सोर्स फॉलो कर लीजिए। कोई एक सोर्स का मतलब है यूपी स्पेशल की कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत सी बुक हैं, जैसे ओनली आईएएस वाली जो बुक है, ठीक है, या दृष्टि की है, या घटना चक्र है, या जो भी आपको मिल जाए इजीली अवेलेबल हो, वो एक जो है बुक आप रख लीजिए अपने पास, ठीक। उसके हिसाब से आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ते रहिए, ठीक। रीड करें पूरा। सबसे पहले ये ना देखें कि आप पढ़ते ही सीधे आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें। आप पढ़िए पूरा, उसको पढ़िए, पूरा टॉपिक पढ़िए, ठीक है, बार बार पढ़िए, उसके बाद आप उस पर आंसर राइटिंग कर लीजिए। या तो आप ये काम कर सकते हैं, या तो इकट्ठा ही आप पूरा यूपी स्पेशल 5 पढ़ डालिए पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए, और अंडरलाइन तो एडजस्ट कर लीजिए। दूसरी रीडिंग में आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर आंसर राइटिंग जब आपको करनी हो, टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करके आंसर राइटिंग करिए। तो ये आप आंसर राइटिंग इसके बाद करिए, या तो खुद से कर लें, या तो योद्धा बैच जो हमारा है तो उसको तो आप ज्वाइन ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, आंसर राइटिंग गाइडेंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हैं, अव्यक्त पीसेस में। इसमें आपको टू द पॉइंट जो आंसर राइटिंग करनी है वो सिर्फ बताई जाएगी। मतलब इसमें आपको कुछ भी ऐसी फालतू की बकवास की बात नहीं बताई जाएगी। आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको खुद से पता चलेगा कि आंसर राइटिंग पे ही बात हुई है। हमारा काम ही सिर्फ यही है कि आंसर राइटिंग पे हम बात करें। इससे न केवल आपको फ़ायदा होगा बल्कि हमें भी फ़ायदा होगा, है ना। हमें फ़ायदा मतलब यही कि मिलके फोड़ना है ना। तो ये आप जो है यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या है, टू द पॉइंट आंसर राइटिंग से संबंधित उपयोगी सलाह तो आपको दी ही जाएगी, जो कि आप वीडियो में और देख भी सकते हैं, है ना। हमारे जो वीडियो पहले के पड़े हुए हैं उसमें आप देख भी सकते हैं। डे वाइज जो है आंसर राइटिंग उसमें कराई गई है। इसके अलावा क्या है, कैसे एक उत्तर लिखा जाए ये इसमें आपको बताया जाएगा, है ना, कि इंट्रो में क्या लिखना है, या मेन बॉडी में क्या है, या आखिरी में कंक्लूड कर रहे हैं आप तो क्या, या फिर मेन बॉडी में ही मैप या डायग्राम को कैसे यूज़ करें, ये सारी बातें, ठीक। इसके अलावा ये तो आपको बताएगी, बकवास नहीं होगी कोई भी, ठीक है। इसके अलावा ओनली मेंटर से मेंटरिंग, है ना। सिर्फ आप वीडियो देखने के बाद या हमारे जो है चैनल से जुड़ेंगे आप टेलीग्राम पे, है ना, तो वहाँ फालतू की बातें नहीं होंगी। जो मतलब की जो है चीज़ होंगी वही आपको इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही ये देख करके फैसला करें। इसके अलावा तीसरी बात ये थी हमारी कि कितने समय में पूरा करें। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कैसे क्या करें, कितने समय में क्या पूरा करें, क्योंकि एक प्री का हर्डल तो है ही, प्री एक बड़ी समस्या तो है ही
कई लोग का मेंस बहुत बेहतरीन तैयार होता है, तो प्री में ही पता चला सी सेट का नहीं निकला या कुछ नंबर से जीएस पेपर में ही रह गए, है ना। तो ये तो समस्या ही, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए जून में अभी आपके पास मोटा मोटी 10 दिन बचे हैं, ठीक। अगर आप 20 जून से भी सोचते हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ एक इवन नंबर लेकर के भी, तो जून में आपके पास बचे हैं 10 दिन, जुलाई में बचे हैं 30 दिन, ठीक। इसके अलावा अगस्त में बचे हैं 10 दिन, तो टोटल आपके पास 50 दिन का समय है। अब ये इतने क्यों बचे हैं ये आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये आपके पास 50 दिन बचे हैं, ठीक। पेपर 5 और पेपर 6 मैक्सिमम आप पूरा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रीडिंग बहुत तेज़ कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, डेली आप 9 से 10 घंटे अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, 8 से 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग तो एटलीस्ट आप पूरी दोनों पेपर की कर सकते हैं, ठीक। रही बात केवल रीडिंग से तो काम चलेगा नहीं, आंसर राइटिंग आना चाहिए आपको, स्किल होनी चाहिए, है ना। ये तो आपको मस्ट है। तो पेपर 5 और पेपर 6 को मैक्सिमम जितना आपका हो सकता है वो आप इस समय कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि 50 दिन आपके पास समय है। अब 10 अगस्त के बाद, जो अगस्त के 10 दिन थे ना, 10 अगस्त के बाद आप प्रीलिम्स में अगर दिक्कत है तो इसे यहीं पे स्टॉप कर दीजिए इसकी। मान लीजिए आप यूनिट 6 पर हैं, ठीक, यूनिट 6 बोल रहा हूँ, सॉरी, आप पेपर 6 पे हैं। मान लीजिए पेपर 5 तो आपका इन 50 दिन में हो गया, पेपर 6 में कहीं मिड पे हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं और आंसर राइटिंग जब कर रहे हैं तब, केवल रीडिंग की बात नहीं हो रही है ना। तो आप 10 अगस्त को जहाँ पे भी हैं स्टॉप कर दीजिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक। और फिर आप अपने प्रीलिम्स पे लग जाइए, प्रीलिम्स पे लग जाइए, ठीक। उसके लिए भी आगे आपको बताया जाएगा क्या करना है। इसके बाद 10 अगस्त से 27 अक्टूबर तक आपको लगभग लगे रहना है, किस पे, प्रीलिम्स पे लगे रहना है, ठीक। अब इसके लिए आपके पास समय कितना है, क्यों हमने 10 अगस्त का ही टाइम ले रखा है ना, क्यों ले रखा, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। अगस्त में 20 दिन बचेंगे, सितंबर में 30 दिन बचेंगे और अक्टूबर में 27 दिन बचेंगे। टोटल आपके पास लगभग कितने, 77 दिन होंगे, ठीक है। लगभग 2.5 महीने का टाइम आपके पास होगा प्रीलिम्स के लिए, और 2.5 महीने प्रीलिम्स के लिए इनफ है ना। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं या पहले आपने प्री मेंस दिया है तो आपको आइडिया होगा कि हाँ 2.5 महीने में तो तैयारी आराम से हो सकती है। अब ये कैसे तैयारी करनी है इस बारे में भी चर्चा हो चुकी है, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, स्ट्रेटेजी का वीडियो है ना, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें सिंपल चीज़ें आपको बताई गई हैं, उन्हीं को बस फॉलो कर लेना है और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। बस खाली आपसे ईमानदारी की जो है ज़रूरत होगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि 50 से 60 दिन आपके पास लगभग हैं जिसमें आप मेंस बेहतरीन तरीके से तैयार करें। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप यूपी पीसीएस, यूपी स्पेशल ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको समय मिला है पढ़ने के लिए तो यूपी स्पेशल का महत्व क्या था, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। आपके पास समय 24 आवर्स हैं, ठीक है। आप अगर 3 घंटे भी और भी सब्जेक्ट को दे सकते हैं या इन्हीं को ही मैनेज करके आप उनमें भी समय दे सकते हैं तो आराम से करिए, क्योंकि यूपी स्पेशल 5 और 6 कहाँ गया, ये 5 और 6 कहीं ना कहीं जीएस पेपर 1, 2 और 3 के साथ यूपी के टॉपिक जुड़े हुए हैं, यानी कि बेसिक तो आपको इसमें मिल ही जाएगा, है ना। यूपी की स्पेशल में यूपी के कंटेंट थोड़े ऐड करने होंगे, तो अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बन जाएगी ऑलरेडी। तो आप उसको भी देख सकते हैं, या उसके लिए कोई हमारा इनिशिएटिव होगा ऐसा तो हम आपको उससे भी सूचित किया जाएगा, है ना। फिर आगे चौथा या 5वां पॉइंट जो भी है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आगे की रणनीति क्या हो, है ना। वो हालांकि ये सब ऊपर रणनीति ये बताया जा चुका है, स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया जा चुका है। इससे पहले जो भी आपका जो है वो हो, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो देख सकते हैं स्ट्रेटेजी वाला कि कैसे करना है आगे की रणनीति, ठीक है। तो इसमें आगे की रणनीति में यहाँ पर बताने का केवल ये मतलब है कि 2 मंथ आप मेंस प्रिपरेशन पे दे दीजिए इधर के, और 2.5 महीने प्रीलिम्स पे दे दीजिए, ठीक। बस इतना काम कर लीजिए। इस 4.5 महीने के समय को या 5 महीने के समय को आपको इस तरीके से बस मैनेज कर लेना है और ईमानदारी दिखानी है खुद से, ठीक है। आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस की भी आप आधी तैयारी कर लेंगे। अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कर लेंगे, उसकी चिंता ना करिए, ठीक। अब चैनल देखते रहें, किसी भी तरह के प्री और मेंस से नए अगर इनिशिएटिव होगा तो वो हम बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों इनिशिएटिव का मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा। इनिशिएटिव का मतलब यह है कि हम आपके साथ लग कर, है ना, मतलब मिल के फोड़ेंगे, ये कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पे कोई बिज़नेस या इस तरह का मामला नहीं है। यहाँ पर ये मामला है कि आप इस बात को समझें, गहराई से समझें बातों को कि क्या करना है आपको, कैसे करना है, ये आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी करना आपको है ना, बाकी करना आपको ही है। मेहनत मेरे करने की मेहनत से या किसी और के करने से तो होगा नहीं आपके लिए। तो आपका भला किस में है, आपकी मेहनत। तो आपको एक गाइडेंस के रूप में ये बातें बता दी गई हैं। अब आप कितना इस पर अमल करते हैं वो आप खुद से देखिएगा। बाकी हमारा चैनल जो है और टेलीग्राम जो ग्रुप है आपके साथ है ही। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब यूपीएससी का पेपर हो ही गया है, ठीक है। तो जिन बच्चों का दोनों टारगेट था यूपी पीसीएस और यूपीएससी, तो प्रीलिम्स दे ही दिया है, तो अब कायदे से तो मेंस पे लग ही जाना चाहिए उनको, है ना। पेपर ठीक आया था इस बार का पिछली बार के मुकाबले, तो उसमें भी मेंस आपको देना ही होगा। तो आपकी दोहरी तैयारी हो जाएगी कुल मिला करके, है ना। तो देखिए इसको, ध्यान दीजिए, है ना।
तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियोस के माध्यम से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि यूपी स्पेशल कितना ज़रूरी है, मेंस में आंसर राइटिंग कितनी ज़रूरी है ना। जिन बच्चों के 2 4 10 नंबर से रुके होंगे उनसे पूछिए कितना फ़र्क पड़ता है ना, 1 साल का इंतज़ार फिर से। तो चलिए ठीक है, फिर कोशिश करते रहिए। बाकी कमेंट में आपको जो कुछ कहना हो आप बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कमेंट में डाल दिया जाएगा, आप चाहें तो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।